नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के विजेता कौन रहे हैं? ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की जा रही है। देखो सबसे पहली बात तो ये हो जा रही है कि जो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 2023, इसका आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश कर रहा है। और इस 2023 वाली प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये क्या है? ये शीर्ष पर है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? तो भी मणिपुर राज्य में आपको पता है कि बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है वहां पर। ठीक है, वहां के जो जनजातीय लोग हैं, जो वहां के उग्रवादी समूह है, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? बड़े पैमाने पर हिंसा की जा रही है और इस हिंसा की जांच के लिए क्या किया गया? एक समिति का गठन किया गया है। आपको बताना है किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? दूसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अजय लांबा हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर अगर हम लोग राज्य की बात करते हैं तो देखो जो ये मणिपुर राज्य है इसका गठन कब हुआ है? तो 1972 में। ठीक है, कब हुआ है? तो 1972 में मणिपुर राज्य का गठन हुआ है। मणिपुर राज्य में अगर आप लोग बात करोगे तो आपको कौन सी झील देखने को मिलेगी? लोकटक झील आपको मणिपुर में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इस लोकटक झील में भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? काबू लाम जाओ। ठीक है, तो काबू लाम जाओ जो है ये भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहां पर है? लोकटक झील में। तो मणिपुर राज्य से ये सारी चीजें भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? अब देखो ये क्या बात है भाई। देखो मध्य प्रदेश अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये पहला है और अगर पहला है तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने वाला है? रीवा, ग्वालियर, भोपाल या फिर सांची? तीसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सांची। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सांची जो है ये मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर आप एक प्रश्न और बनता भाई कि जो ये सांची का स्तूप है, आपने नाम सुना होगा सांची का स्तूप, तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था भाई? सांची का स्तूप जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मौर्य राजा हैं अशोक। अशोक के द्वारा क्या किया गया था? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। वहीं पर अगर आपसे बात कर ले, क्या भरहूत के स्तूप की बात कर ले कि भरहूत का स्तूप जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया। भरहूत का स्तूप किसने बनवाया? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। क्लियर है। अगर हम लोग भोपाल की बात करते हैं, भोपाल में क्या है भाई? तो भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है और पूछा गया प्रश्न है। तो ये सारी चीजों को आप याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड ये सारे प्रश्न हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सांची। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। कहां पर किया गया है? ये प्रश्न आपको बताना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद में, कानपुर में, वाराणसी में या फिर गाजियाबाद में? चौथे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? गाजियाबाद में। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर हम लोग गाजियाबाद की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको कहां पर देखने को मिलेगा? गाजियाबाद में। अच्छा सबसे कम की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको कहां पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा?
ललितपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ललितपुर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? गाजियाबाद में। और यहीं पर अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? पांचवें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करो भाई। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 6 जून को, 5 जून को, 7 जून को या फिर 8 जून को? पांचवें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 जून को हर साल क्या करते हैं? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। तो जितने लोग क्या कर रहे हो? ऑप्शन सी कर रहे हो, 7 जून कर रहे हो, तो बिल्कुल करेक्ट हो। अच्छा, एक काम और करते चलना भाई, जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सारे लोग सेशन को क्या कर दो भाई? सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग क्या कर दो? शेयर कर दो, ताकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जुड़ जाए। ठीक है, और जो लोग पहली बार हो वो सारे लोग क्या कर लो भाई? वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो जो सारे लोग क्या करना है भाई? तो जो लोग बाद में जुड़ रहे हो, जो लोग अभी पहली बार चैनल पर हो, तो वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। ठीक है, चलो तो 7 जून यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सी योजना को शुरू नहीं किया गया? यहाँ पर देखो आपको 3 योजनाओं के नाम दिए गए। अमृत धरोहर योजना, मिष्टी योजना, मैंग्रोव एकीकृत योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो 3 योजनाओं के आपको नाम मिल रहे हैं, अमृत धरोहर, मिष्टी और मैंग्रोव योजना। तो पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनमें से कौन सी योजना को शुरू नहीं किया गया है? तो क्या करेक्ट आंसर होगा छठवें प्रश्न का? बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंग्रोव एकीकृत योजना ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पर्यावरण दिवस के मौके पर शुरू नहीं किया गया। अच्छा, दूसरे अगर संदर्भ में इस प्रश्न को देखा जाए तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कौन कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन कौन सी हो जाएगी? एक आपकी अमृत धरोहर योजना हो जाएगी और दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? मिष्टी योजना। तो ये 2 योजनाओं को शुरू किया गया है मोदी जी के द्वारा। कब? पर्यावरण दिवस के मौके पर। आपसे पूछा क्या गया है कौन सी योजना शुरू नहीं की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव एकीकृत योजना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अब देखो, मैंने आपको बार बार बताया कि अगर कोई काम पहली बार हो रहा है, ठीक है, अगर कोई काम पहली बार हो रहा है, कोई पहला पुरुष है, कोई पहली महिला बनी है, कोई पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है, कुछ भी काम अगर पहली बार हो रहा है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भारत में अगर हम लोग बात करें तो कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य हैं। अब इन 28 राज्यों में ये पहला राज्य बना है जो क्या करेगा? अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करेगा। तो ये राज्य कौन होगा? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 7वें प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो केरला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग केरल की बात करते हैं तो केरल में लोक नृत्य आपका क्या हो जाएगा भाई? तो केरल में आपका लोक नृत्य हो जाएगा कथकली हो जाएगा। और एक और लोक नृत्य का नाम मिलता है, वो कौन सा लोक नृत्य है? तो वो है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। तो 2 लोक नृत्य के नाम मिलते हैं आपको कहां पर? केरल में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे केरल में, तो केरल में आपको वेम्बनाड झील मिलती है। कौन सी? वेम्बनाड झील मिलेगी। और कौन सी झील मिलेगी? और आपको अष्टमुडी झील देखने को मिलेगी। तो 2 झीलें आपको देखने को मिलेंगी कहां पर? केरल में। केरल में आपको शांत घाटी देखने को मिलेगी, जो कि क्या है? जो कि जैव विविधता के लिए फेमस है। शांत घाटी, साइलेंट वैली, केरल में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे केरल में और क्या भाई, तो केरल में आपको पालघाट दर्रा मिलेगा। और कौन सा दर्रा मिलेगा? और सेनकोट्टा दर्रा मिलेगा। ठीक है, कौन सा? तो सेनकोट्टा दर्रा। तो 2 दर्रे आपको देखने को मिलेंगे कहां पर? केरल में। पालघाट दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा। क्लियर है? तो केरल से ये सारी संबंधित जानकारियों को याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। दक्षिण पूर्व अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? अभी देखो, दक्षिणी पूर्व जो अरब सागर है, तो यहाँ पर क्या है? चक्रवाती तूफान आया है बिपरजॉय। और ये जो बिपरजॉय ये कभी काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो ये जो बिपरजॉय नाम दिया गया है, तो ये किस देश के द्वारा दिया गया? भारत, चीन, नेपाल या फिर बांग्लादेश? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा?
चलिए 8वें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी? बांग्लादेश की बात करते हैं, तो देखो बांग्लादेश जो है ये एक स्वतंत्र देश कब बना है? 1971 में ये स्वतंत्र देश बनता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ क्या करता है? तो भारत के साथ ये सबसे लंबी सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारत के साथ जो देश है वो कौन है? तो वो बांग्लादेश है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में क्या होगा? बांग्लादेश में जो गंगा नदी है इसको किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से आते हैं। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या करते हैं भाई? ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग यहाँ पर जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सी? तो जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और गंगा नदी को क्या किस नाम से? पद्मा के नाम से। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश। 1971 में आजाद हुआ है। क्लियर भाई? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 9वें प्रश्न का। 2022-23 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर? देखो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 2022-23 की बात हो रही है और आपके लिए एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 2022-23 में जारी जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसमें बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पर है? केरल, पंजाब, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। 9वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो केरल के संदर्भ में एक प्रश्न ये भी याद रख लेना, 2022-23 में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में केरल राज्य जो है ये शीर्ष पर है। ठीक है, पंजाब से अगर हम लोग बात करें तो भी हम लोगों ने क्या की बात की थी? पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की थी। कहां पर? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ये क्या था भाई? टॉप पर था आपकी बार। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। तमिलनाडु में अगर हम लोग बात करेंगे तो तमिलनाडु में क्या है भाई? तमिलनाडु में चेन्नई तट है, और चेन्नई तट से क्या होता है? औसत समुद्र तल का मापन होता है। औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है कहां से? चेन्नई तट से किया जाता है। तेलंगाना की अगर हम लोग बात करेंगे, एक नया राज्य कब बना है? 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बना है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, केरला। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न का आंसर करना। शिक्षा महाकुंभ का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो देखो अभी शिक्षा महाकुंभ एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? दिल्ली, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम या फिर जालंधर? क्या करेक्ट आंसर होगा? 10वें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करो भाई। शिक्षा महाकुंभ, अब देखो बात शिक्षा की है तो फिर प्रश्न जो है अपने आप में क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। ठीक है, यहाँ पर भी बात शिक्षा की होगी, वो प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो शिक्षा महाकुंभ का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जालंधर में किया गया। ठीक है, कहां पर? तो जालंधर में किया गया है। जितने लोग ऑप्शन डी आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अब देखो इस प्रश्न को कर लो भाई 3 स्टार कर लो। ठीक है, इस प्रश्न को क्या कर लो? 3 स्टार कर लो। प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होने वाला है भाई? यहाँ पर ठीक है प्रश्न बनने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 देखो दो चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है? पहली चीज तो ये महत्वपूर्ण है कि 2023 में जो ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हो रही है इसका संस्करण क्या है? तो एक तो 71वां संस्करण है। एक तो ये संस्करण रट डालो भाई, 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो 2023 में 71वां संस्करण आयोजित होगा। एक प्रश्न तो ये याद कर डालो। दूसरा प्रश्न आपके लिए क्या है कि मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? मेजबानी कौन करेगा भाई? तो सऊदी अरब, अमेरिका, भारत या फिर चीन? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? अपना प्यारा भारत करेगा। 2023 में मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। क्लियर है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की बात करेंगे तो देखो अभी जनसंख्या के मामले में क्या हो गया है? ये चीन को पिछाड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया भारत। क्या हो गया है? तो पहले स्थान पर भारत पहुंच गया। तो ये संदर्भ में अभी ध्यान रखिएगा भारत के संदर्भ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 12वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। तो बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाते हैं भाई? 11 जून को, 12 जून को, 13 जून को या फिर 10 जून को? 12वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 12 जून को। 12 जून को क्या करते हैं? बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर करना 13वें प्रश्न का। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता कौन बने भाई? ठीक है, तो लिख लो भाई, स्टार बना लो भाई, 3 स्टार बना लो। प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? डेनियल मेदवेदेव बने हैं, राफेल नडाल बने हैं, नोवाक जोकोविच बने हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्टार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता है, किस देश के हैं? तो सर्बिया के हैं। ठीक है, कहां पर हैं? तो सर्बिया देश के हैं। सर्बिया की राजधानी अगर हम लोग बात करें, सर्बिया की राजधानी क्या हो जाएगा? तो बेलग्रेड है। ठीक है, क्या है? तो बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। सर्बिया देश से संबंधित नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आज के सेशन में सारे प्रश्न में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लेकर के आया हूं। चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई। तो फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? उरुग्वे, पराग्वे, इटली या फिर जापान? 14वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? देखो फीफा की अगर हम लोग बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, क्या होगा? तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म होगा। स्थापना कब होगी फीफा की? 1904 में। ठीक है, 1904 में क्या होगा? फीफा की स्थापना होगी। फीफा का जो मुख्यालय है ये कहां पर है? तो ये है आपका ज्यूरिख में। ठीक है, फीफा का मुख्यालय कहां पर है? तो ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है। और अभी फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा। अच्छा फीफा अभी देखो, फीफा अभी पुरुष जो फीफा पुरुष विश्व कप भी हुआ है 2022 वाला ना, 2022 वाला जो फीफा वाला पुरुष विश्व कप हुआ ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है कतर में। ठीक है, कहां पर हुआ है? कतर। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। 2022 वाला फीफा जो विश्व कप है ये कतर दोहा में हुआ है। और इसमें विजेता कौन रहा है? तो इसमें विजेता रहा है अर्जेंटीना। तो दोनों विजेताओं को याद रखना भाई। ठीक है, अंडर 20 की अगर हम बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? उरुग्वे हो जाएगा। और अगर वैसे हम लोग बात करते हैं तो फिर विजेता कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। क्लियर भाई? तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। एक्वेरिन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव या फिर वियतनाम? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? एक्वेरिन अभ्यास। देखो महत्वपूर्ण अभ्यास है, किस किस देश के बीच में होता है? तो एक तो अपना प्यारा भारत है और दूसरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। तो भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। मालदीव की अगर हम लोग बात करेंगे, देखो मालदीव की अगर हम लोग बात करेंगे तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और जो ये मालदीव है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और किसकी दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से क्या है? तो सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से दोनों ही दृष्टि से क्या हो जाएगा? तब सबसे छोटा है। कहां पर? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, कहां पर? एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है। राजधानी माले है। और मालदीव और भारत के बीच में कौन सा? एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन हो रहा है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें मालदीव और किसके बीच में? और मिनीकॉय के बीच में। मालदीव और मिनीकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, कितने हैं? 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनीकॉय के बीच में है। मिनीकॉय और लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात कर लें, मिनीकॉय और लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, कितने डिग्री? तो 9 डिग्री चैनल है मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। तो 8 डिग्री 9 डिग्री याद रखना। तो ये आज के सेशन में मैंने 15 प्रश्न करंट अफेयर के शामिल किए थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। 15 के 15 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, रट डालो। 2023 के एग्जाम में निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही करता हूं और फिर अगले सेशन में मिलते हैं इसी तरीके के महत्वपूर्ण सेशन के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।